नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की। ये ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हाल में अमेरिकी हमला हुआ है, उसका कथित कोड नेम है। जी। हमारे पास इससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण भी हैं। तो आज हम इसी घटना के अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मतलब ये कब हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे की सोच क्या थी? हाँ, और फिर दुनिया भर में क्या रिएक्शंस रहे, अमेरिका के अंदर भी, और अब आगे क्या हो सकता है। जी। तो ये हमला हुआ 22 जून 2025 को। ईरान के लोकल टाइम के हिसाब से देखें तो आधी रात के ठीक बाद सुबह के करीब 2:10 पर। अच्छा, आधी रात के बाद? हाँ। और इसमें 3 मुख्य परमाणु ठिकाने थे निशाने पर: फोर्दो, नतांज और इस्फहान। ये वो जगह है जहां ईरान का वो यूरेनियम संवर्धन का काम चलता है। अच्छा, और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन तो नहीं लग रहा है। सुना है 7 B-2 स्टील्स बॉम्बर लगे थे इसमें। जी हाँ, 7 B-2 बॉम्बर्स, और ये मिसौरी से उड़े थे, करीब 18 घंटे की लंबी उड़ान भरकर। 18 घंटे? हाँ, और इन्होंने 14 GBU-57 बम गिराए। इन्हें बंकर बस्टर भी कहते हैं। बंकर बस्टर मतलब नाम से ही जाहिर है, जमीन के नीचे जो मजबूत ठिकाने होते हैं उनको तबाह करने के लिए। बिल्कुल सही। खास तौर पर जो फोर्दो वाली फैसिलिटी है, वो पहाड़ के नीचे काफी गहराई में बनी है। उसे भेदना बहुत मुश्किल माना जाता था, तो शायद इसीलिए इन भारी बंकर बस्टर बमों की जरूरत पड़ी। हम्म। मकसद यही था कि यूरेनियम संवर्धन के ढांचे को नुकसान पहुंचाया जाए, और इसके अलावा पनडुब्बियों से टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं और दूसरे जहाज भी मदद के लिए थे। अमेरिकी अधिकारी तो कह रहे हैं कि ये हमला बहुत सटीक था, मतलब पिन पॉइंटेड, और उनका लक्ष्य सत्ता बदलना नहीं था, बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बस पीछे धकेलना था। हाँ, यही आधिकारिक लाइन है कि ये बस एक डिले करने की टैक्टिक थी। लेकिन कितना नुकसान हुआ है असल में, इस पर जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत अलग-अलग हैं। हाँ, यही थोड़ा कंफ्यूजन है। जी। एक तरफ अमेरिकी सूत्र कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऐतिहासिक क्षति हुई है। वो दावा कर रहे हैं कि सुरंगें ढह गईं, संवर्धन की मशीनें नष्ट हो गईं। और ईरान? दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि नुकसान तो बस सतही है, कुछ ऐसा नहीं जिसे ठीक ना किया जा सके। अब ये इतना बड़ा फर्क है, तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है या वाकई जमीन के नीचे क्या हुआ, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये कहना थोड़ा कठिन है अभी। तो मतलब असलियत जानने के लिए अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। नुकसान का सही आकलन तो अभी चल ही रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, IAEA, उनकी रिपोर्ट्स और सैटेलाइट तस्वीरों से शायद कुछ और साफ हो पाए। और एक और अहम सवाल ये भी है कि क्या ईरान ने हमले से पहले ही, मतलब इसकी भनक लगने पर, अपना जरूरी सामान जैसे संवर्धित यूरेनियम वगैरह वहां से हटा लिया था? ये भी एक संभावना है। हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा, इस हमले पर अमेरिका के अंदर भी सब एकमत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो टॉप लीडरशिप है, राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति वैंस, रक्षा सचिव हेक्सेथ, वो तो मिशन को कामयाब बता रहे हैं। हालांकि कुछ अधिकारी थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं, कह रहे हैं कि आकलन अभी जारी है। और राजनीतिक तौर पर? वहां मतभेद साफ हैं। रिपब्लिकन पार्टी में जो हॉक माने जाते हैं, यानी ज्यादा आक्रामक रुख वाले, वो तो इसका जोरदार समर्थन कर रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स भी इसकी कानूनी वैधता पर सवाल उठा रहे हैं। कानूनी वैधता किस आधार पर? वो वॉर पावर्स एक्ट का जिक्र कर रहे हैं। मतलब क्या राष्ट्रपति को ऐसे हमले के लिए कांग्रेस से पहले पूछना चाहिए था? और साथ ही वो इस बात से भी डरे हुए हैं कि कहीं इससे तनाव और ज्यादा ना बढ़ जाए। और दुनिया भर में क्या कहा जा रहा है? इजरायल ने तो खुलकर तारीफ की है इस हमले की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, इन सब के नेताओं ने कहा है कि भाई संयम बरतो। दूसरी तरफ रूस और ईरान हैं, जिन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है और कहा है कि इससे इलाके में अस्थिरता और बढ़ेगी। ये समझना भी जरूरी है कि ये हमला बिल्कुल अचानक नहीं हुआ, इसका कोई बैकग्राउंड भी तो है। हाँ, बिल्कुल। ये ऑपरेशन तब हुआ है जब इजरायल और ईरान के बीच एक तरह का अघोषित युद्ध पहले से चल रहा था, जो जून 2025 के बीच में तेज हो गया था। अच्छा। और इससे ठीक पहले अप्रैल से जून के बीच अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर बातचीत भी चल रही थी, ओमान और रोम में, लेकिन वो फेल हो गई थी। तो बातचीत फेल हुई और फिर ये हमला? जी, ऐसा लगता है। अब ईरान ने कहा है कि वो बदला लेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वो सीधे अमेरिका से टक्कर लेंगे? देखिए, इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है। ज्यादा चांस यह है कि ईरान सीधे टकराव में ना जाए, बल्कि शायद मिसाइल हमले करे या फिर अपने जो समर्थक गुट हैं, जिन्हें प्रॉक्सी कहते हैं, जैसे हिजबुल्लाह है लेबनान में या यमन में हूथी हैं, उनके जरिए कोई जवाब दे। इसीलिए शायद पूरे इलाके में अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर है। बिल्कुल, खतरा तो है ही। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर
एक तरह से ईरान इजराइल संघर्ष में अमेरिका की सीधी भागीदारी का एक बड़ा कदम है। हाँ, कह सकते हैं। ये ईरान के परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बहुत सोचा समझा और गुप्त हमला था। और नतीजा, अमेरिकी अधिकारी तो इसे कामयाब मान रहे हैं, पर असल नुकसान कितना हुआ ये अभी साफ नहीं। बिल्कुल, और ईरान का जवाब तो आना तय है। अब देखना ये है कि क्या ये मामला और बिगड़ता है, किसी बड़ी युद्ध की तरफ जाता है, या फिर डिप्लोमेसी से, कूटनीति से तनाव कम करने की कोशिशें कामयाब होती हैं। ये वाकई एक सोचने वाली बात है, जब नुकसान की खबरें ही इतनी अलग अलग हों और ये भी शक हो कि शायद टारगेट से अहम चीजें पहले ही हटा ली गई थी, तो फिर इतने बड़े रिस्क वाले मिलिट्री ऑपरेशन की सफलता का असली मतलब क्या है, और क्या इसके जो लंबे समय के नतीजे होंगे वो बताए गए मकसदों से बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं। इस पर जरूर सोचना चाहिए।